अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS या MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, हमारे चैनल पे आप सभी के लिए काफ़ी कुछ है, जैसे कि हम MLIs की क्लासेस कराते हैं, BLS का हमने ऑलरेडी कवर करा दिया है, और साथ में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो क्वेश्चन पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे हम कवर करा रहे हैं। और कोई भी गवर्नमेंट जॉब का या फिर प्राइवेट जॉब का या फिर वॉक इन इंटरव्यू का जो भी फॉर्म निकलता है, तो साथ में हम उसको भी लेके आते हैं। तो उसी सीरीज़ में हमारा अगला लेक्चर है, जिसमें हम यहाँ पे आप लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म निकला है जिसको हम लेके आए हैं। तो आप चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको वैकेंसी बताई जाएगी कि कौन सी वैकेंसी निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए। तो देखिए, ये निकला हुआ है फॉर्म गुरुकुल कांगड़ी डीम टू बी यूनिवर्सिटी, गुरुकुला यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है, हरिद्वार से है। और वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ पे 3 वैकेंसी निकली हुई हैं। तो आई होप आप लोग इसमें अप्लाई ज़रूर करेंगे, अगर आप इन एंड अराउंड से हैं या फिर जहाँ से भी हैं, आप उस वहाँ पे जाके भर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। देखिए, टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए निकला हुआ है, तो पहले हम टीचिंग पोस्ट के लिए जो निकला है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वहाँ चलते हैं जहाँ पे हम लाइब्रेरी साइंस का वैकेंसी निकली है। यहाँ पे देखिए, टीचिंग एंड इक्विवेलेंट पोस्ट, एकेडमिक पोस्ट अंडर मेंटेनेंस स्कीम, मेन कैंपस हरिद्वार, फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो लाइब्रेरियन का पोस्ट निकला हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट निकला हुआ है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो भी 1 है। तो ये सारी तो यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे कुछ जनरल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो कि आप लोगों को पढ़ना है। तो ये हर मतलब उसमें होता है। तो यहाँ पे वही है कि द कैंडिडेट्स इफ़ सेलेक्टेड शैल हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज एंड गुरुकुला सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये जो प्रिंसिपल है आर्य समाज एंड गुरुकुला सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर आप रेडी हैं तभी आप अप्लाई करें इस चीज़ के लिए। फिर कैंडिडेट्स पोजेसिंग फॉरेन डिग्री शुड सबमिटेड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट। अगर आपने फ़ॉरेन से ये स्टडी कर रखा है तो आपको इंडियन वाला भी दिखाना पड़ेगा, जो कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इफ़ कॉल फॉर। अगर आपको बुलाया जाता है तब ओनली मेटिकुल मतलब दैट इज़ आपका 10th का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट इशू किया गया है बाय कंसर्न्ड एजुकेशन बोर्ड विल बी कंसीडर्ड एज द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, हालांकि वो नहीं मांगा जाता है, अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हैं तो आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है उसी को ही आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगा जाता है, तो वो भी आपको होना चाहिए। नो अदर डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखें आप। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC कैटेगरी शुड सबमिटेड प्रिस्क्राइब सर्टिफिकेट एज पर द परफॉर्मा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी आप लोगों का इशू करा जाता है SC ST एंड OBC का सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको दिखाना अनिवार्य है। उसके अलावा यहाँ पे और बाकी सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लें, इसमें और कुछ खास है नहीं। जो इसमें खास था मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अगर आप किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या कहीं पे भी आप करते हैं जॉब, तो उसमें आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। और आपका यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन विल बी मेड 15 पॉइंट यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस एट द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। 2 चीज़ें होंगी, रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, दोनों के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको लेके चलते हैं कुछ और फॉर्म, इसमें एक और फॉर्म निकला हुआ है उसके पास, पर उससे पहले यहाँ पे कुछ बातें कर लेते हैं। द कैंडिडेट शुड कीप अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द फ़ी सबमिशन रिसिप्ट। जो आप फ़ी सबमिशन करेंगे, कितना फ़ी है वो भी मैं बताऊंगा, पहले ये बातें कर लेते हैं। तो आपको जो फ़ी सबमिशन करते हैं तो उसके पास जो रिसिप्ट आता है वो उसको रखना पड़ेगा पास में। द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सेंड 6 हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद 2 सेट ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट। 6 हार्ड कॉपी आपको भेजना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, और दो सेट भेजना पड़ेगा एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट का, जो आप लोग
मतलब सबमिट करेंगे टू द रजिस्ट्रार्ड दैट इज़ गुरुकुला कांगरी डीम टू बी यूनिवर्सिटी हरिद्वार। ये इनका पिन कोड है और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको भेज देनी है। तो ये रहा, और इंटरव्यू के लिए आप जब बुलाएंगे तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे और कुछ खास है नहीं। द यूनिवर्सिटी रिवर्स द राइट, ये सब आप पढ़ लेना, बाकी कुछ खास है नहीं इसमें। तो यहाँ तक था। आप चलिए दूसरे वाले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी निकला हुआ है। यहाँ पे भी है मेन कैंपस हरिद्वार फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसके लिए आप अप्लाई करें, जैसे लाइब्रेरियन के लिए कौन सा निकला हुआ है, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे 20 पे लाइब्रेरी असिस्टेंट, जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है ये 1 रहेगा। तो 2 वो हो गया और 1 ये हो गया, तो 3 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं और भी मतलब पोस्ट निकले हुए हैं, अगर आप चाहें तो इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी ये सारी चीज़ें थी, और इसके नीचे जो भी ये लिखा हुआ है सब तो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ के बता दिया था। तो आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस कितना रहेगा ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपको कब तक सबमिट करना है, तो इसको आप सबमिट कर सकते हैं 31 जुलाई 2021 तक। जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों को अटैच करके इसको सबमिट कर देना है 31 जुलाई 2021। यहाँ पे देखिए ये सारी तो मैंने बता ही दिया था, 6 कॉपी और 2 कॉपी आपको सबमिट करना है ये सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट नोट में बात करें तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यूजीसी का रेगुलेशन जो इन्होंने मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के लिए सेट किया था एकेडमिक, जो कि 2018 में, उसके बेसिस पे होगा। इसको हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। फॉर टीचिंग पोस्ट ये आपके लिए नहीं है, यहाँ पे फॉर अपॉइंटमेंट ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट शैल बी मेड अकॉर्डिंग टू द गुरुकुला कांगरी डीम टू बी यूनिवर्सिटी। नॉन टीचिंग पोस्ट जो है उनके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉर मोर डिटेल, अगर आपको कोई और भी डिटेल चाहिए या फिर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाके विज़िट करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पे देखिए दोज हु अप्लाई, ये तो आपके लिए नहीं है, चलिए। और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूडीएस कैंडिडेट्स के लिए जो है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 800 है और टीचिंग पोस्ट के लिए 1200 रुपये है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 400 है फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, एंड टीचिंग पोस्ट के लिए 600 रुपये है। तो ये पूरा पेमेंट का मेथड है। फिर मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो थ्रू डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार गुरुकुला कांगड़ी डीम टू बी यूनिवर्सिटी पेएबल एट हरिद्वार, या फिर थ्रू ऑनलाइन मोड एज़ पर द डिटेल गिवन। ये ऑनलाइन मोड आप पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, बैंक का डिटेल, तो आप इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है इसमें पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जो वीडियो है उसके लिए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।